पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 कर चुके थे और एक ही एग्जाम्पल बचा हुआ है, आज हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 18 जो है बचा हुआ है, आप लोग बुक में देख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 हम लोग को लास्ट बचा हुआ है इसमें। तो दिया हुआ है, दिखाइए कि वक्रों का कुलजिन के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की परमाणुता दिया हुआ है। दो बार बार ये चीजें आता है, किसी x, y पर स्पर्श रेखा की परमाणुता। परमाणुता का मतलब क्या होता है, तो बार बार बताते आ रहे dy बाई डी एक्स होता है। तो किसी बिंदु पर परमाणुता का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का मान दिया हुआ है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2xy। अब इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि इसको हमको समघातीय चेक करना है कि नहीं चेक करना है, तो इसमें ये चीजें नहीं बोला है। इसका मतलब ये है कि हम लोग को डायरेक्ट समझना होगा कि ये समघातीय है और इसका हल हम लोग को ज्ञात करना होगा। और समघातीय समझने का एक और तरीका होता है, सबका समान घात देखने को मिलता है। जितना भी पद होगा ना, सबका समान घात देखने को मिलेगा। जैसे इसमें देखो, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, और ये एक्स वाई गुना में दिया है तो इसका घात 1, इसका घात 1, एक एक मिलाकर कितना है, 2 है। तो जितना भी पद रहता है ना, सबका घात समान होता है तो समघातीय होता है। तो इसमें समघातीय चेक करने की जरूरत नहीं है। और ऐसे भी देख सकते हैं, इसको वेरिएबल से पेरेबल मेथड से कभी भी अलग अलग हम लोग नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग अलग अलग कर सके। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसा केस में हम लोग क्या करते हैं, तो ऐसा केस में हम लोग करते क्या है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो क्या समघातीय वाला नियम से ही बनाते हैं। तो जब dy बाई डी एक्स रहता है तो हम लोग y की जगह क्या रिप्लेस करते हैं, तो y की जगह भी एक्स रिप्लेस करते हैं प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करने पर यहाँ पर सबसे पहले हमको y की जगह तो vx रख देंगे, उसके बाद हमको क्या जरूरत होता है, dy बाई डी एक्स निकालना, इसको भी रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाकर y वाला वेरिएबल हटेगा। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब यहाँ पर v को रख कर x के रिस्पेक्ट में x का डिफ्रेंशियल 1 हो जाता है, तो उसको नहीं लिखते हैं, और x को रख कर v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dv बटे dx हो जाएगा। अब सबको रिप्लेस कर देंगे इस समीकरण में, तो y और dy बाई डी एक्स का मान इसमें रखेंगे, तो लिखेंगे y तथा dy बाई डी एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। अब इसी dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखाएगा, तो v प्लस एक्स इंटू डी बटे डी एक्स, और एक्स स्क्वायर, इस y की जगह क्या रखाएगा, तो vx, तो vx के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x, y की जगह यहाँ पर vx हो जाएगा। v प्लस एक्स डी बटे डी एक्स, एक्स स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर करेंगे, v का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर इंटू वी बचेगा। ऊपर में दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन करते हैं। अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर वी। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर एक कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, अब देखो ये भी v का पद है, उधर सिर्फ v ही बचा हुआ है, तो ये इधर प्लस में, तो उधर लेके चले जाते हैं माइनस में, तो 1 प्लस वी स्क्वायर बटे v बचा हुआ है, इधर माइनस में चला जाएगा v, और इसी को क्या करेंगे, अब भिन्न का सब यहाँ पर 2v है, इसी का भिन्न का घटाव बना देंगे। तो यहाँ से x dv बटे dx, यहाँ पे 2v और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2v हो जाएगा। अब यहाँ पर 2v से 2v कट जाएगा, तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2v बार में जाएगा, तो 2v से यहाँ पर v से गुना हो माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x dv बटे dx, अब यहाँ 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर मिलकर क्या बनेगा, माइनस वी स्क्वायर बचेगा डिवाइडेड बाई 2v हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको v वाला पद को पूरा को इधर लेके आना होगा, तो इधर आएगा तो पलट जाएगा, 2v बटे क्या हो जाएगा, 1 माइनस
वी स्क्वायर हो जाएगा। और इधर से x वाला पद को इधर जाएगा तो यहाँ पर भाग में जाएगा 1/x, यहाँ पर क्या dx आ जाएगा, और x और यहाँ पर dv छूट रहा है तो यहाँ पर dv भी है। अब यहाँ पर x और v वाला पद अलग हुए, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन निकालने का बहुत आसान तरीका यहाँ पर नीचे में दिख रहा है, नीचे वाला का डेरिवेटिव ऊपर में आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, हम माइनस वी स्क्वायर का तो माइनस 2b आ जाएगा डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है तो माइनस साइन लगा देते हैं, अब बाहर में एक माइनस लगा देते हैं, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में हो गया। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया। इसका तो पता ही है कि लॉग मॉड ऑफ x होता है। जब दोनों तरफ लॉग आए तो उस केस में बताए थे क्या करना है कि कांस्टेंट को भी लॉग के टर्म में ही ले लेना है, कांस्टेंट को भी लॉग के पद में ही ले लेना है। तो माइनस लॉग, अब यहाँ पर कोई इनिशियल कंडीशन नहीं दिया है, v का मान रखते हैं तो y बराबर क्या माने थे vx, तो v बराबर कितना आएगा y/x आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्क्वायर लिखना है तो x स्क्वायर बटे y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर लॉग मॉड ऑफ x प्लस लॉग c। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, नीचे में यहाँ पे 1 डालेंगे, भिन्न का घटाव बनाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बराबर लॉग मॉड ऑफ x प्लस लॉग c। अब एक चीज़ हम लोगों को पता है कि यहाँ लॉग का प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, लॉग a माइनस लॉग b, यहाँ पे a की जगह है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, b की जगह है एक्स स्क्वायर। अब आगे में माइनस है तो पहले माइनस लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब यह माइनस आता है तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर लॉग मॉड ऑफ x प्लस लॉग c। अब यहाँ से क्या है, घात वाला फार्मूला यूज करेंगे तो ये आगे में जो ऊपर में पावर में है वो आगे में आ जाएगा, तो माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये प्लस 2 लॉग मॉड ऑफ x बच जाएगा बराबर लॉग मॉड ऑफ x प्लस लॉग c। अब इसको इधर लेके आ जाते हैं, तो अगर ऐसा लेके आते तो लॉग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर कितना बच जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा तो लॉग 2 लॉग मॉड x में से लॉग x कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, लॉग मॉड ऑफ x बचेगा बराबर लॉग c हो जाएगा। अब इसमें ऐसा कर सकते हैं कि लॉग का प्रॉपर्टी अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन दिक्कत कर रहा है तो पूरा में माइनस से गुना कर देते हैं, पूरा में क्या करते हैं माइनस से गुना कर देते हैं, तो लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स बराबर, अब यहाँ पे आ जाएगा आगे में माइनस, अब यहाँ पर आगे में माइनस को हटाने के लिए ऊपर में इसको पावर में लेके चले जाएंगे, यहाँ पर लॉग ए माइनस लॉग बी का फिर से प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देंगे तो ये फिर बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अब यहाँ पर तोड़े किस लिए थे, तो ये दोनों लॉग को साथ में लाने के लिए, नहीं तोड़ते तो ये दोनों साथ में नहीं आ पाता। अब यहाँ पर बात करते तो लॉग सी के पावर कितना लिख देंगे -1, इसलिए कि आगे में जो माइनस है वो ऊपर पावर में लेके जा सकते हैं। अब दोनों जब लॉग रहता है तो दोनों तरफ से लॉग को हटा सकते हैं, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स बराबर 1/c बच जाएगा। अब पता है एक अचर को दूसरे अचर के रूप में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं, c के जगह 1/c के जगह हम लोग k भी लिख सकते हैं, इसलिए कि बट्टे में लिखना सही नहीं लगता है अचर को, इसके जगह पर हम लोग k रिप्लेस कर देंगे, लिख देंगे जहाँ k बराबर कितना हो जाएगा 1/c हो जाएगा, x भाग में है उधर चला जाएगा तो गुना में, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा kx हो जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो गया kx हो गया। अब हम लोग याद चलेंगे प्रश्नावली पर 5.9 प्रश्नावली पर। अब इसमें पहले ही बताए थे अगर एक एक क्वेश्चन बताएंगे तो हमको पता चलेगा कि 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन को बताने में लगभग 5-6 क्लास चला जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे बताना चाहेंगे जो क्वेश्चन बनने वाला रहेगा वो अपने से ट्राई करना है कि बना ले, अपने से ट्राई करना है कि बना ले। कम से कम एक क्वेश्चन बताने में इसमें 10 मिनट लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 मिनट से कभी ज़्यादा भी लग सकता है। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल अभी तक कर रहे थे, अब हम लोग प्रश्नावली पे जाएंगे तो प्रश्नावली ये कितना है, तो प्रश्नावली ये 9.5 है, याद रखना ये 9.4 नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन को स्किप करेंगे जिससे 2 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान दिख रहा है
ये सब क्वेश्चन भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा, लेकिन एक बार आप लोग जब ट्राई करेंगे, लेकिन इसमें सब में समघातीय चेक करके बनाना है। अब 15 के 11 के बाद बिना चेक किए ही समघातीय चेक किए ही बनाना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर कितना तो बात करेंगे, सबसे पहले 1 नंबर ही क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर समघातीय चेक करना होगा तो हम लोग को इस बात को ध्यान देना होगा कि उसमें क्या होना चाहिए। समघातीय चेक करने के बाद उसमें dy/dx होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, dy/dx होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं x² प्लस xy dy/dx बराबर x² प्लस y² dx। पहले dy/dx निकालने के लिए इसको dx को इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा dy/dx, और ये इधर पूरा गुना में इधर चला जाएगा भाग में, तो x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस xy हो गया। तो ये आ गया। इसे देख कर भी बता सकते हैं समघातीय है, इसलिए का बताए थे भी सारा पद का घात कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात 2 है, इसका भी घात कितना है, एक एक मिलके 2 है। तो सारा पद का घात 2 है तो समघातीय है, लेकिन हमको यहाँ पे चेक करके दिखाना है। और समघातीय चेक करने के लिए इसको हम फलन मानते हैं f ऑफ x, y। एवं माना कि ये 2 चर वाले फलन है, 2 चर वाले फलन को ऐसे ही मानते x y बराबर x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x² इंटू xy। अब हम बात करते हैं तो x को रिप्लेस करेंगे लेमडा x से, y को रिप्लेस करेंगे लेमडा y से। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, लेमडा x के स्क्वायर प्लस लेमडा y के स्क्वायर बटे लेमडा x के स्क्वायर प्लस लेमडा x इंटू लेमडा y। तो अब अगर देखते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। तो लेमडा x इंटू लेमडा y यहाँ पर हो जाएगा लेमडा के स्क्वायर x का स्क्वायर लेमडा के स्क्वायर y के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी वही होगा लेमडा के स्क्वायर x के स्क्वायर, यहाँ 2 लेमडा गुना हुआ तो यहाँ पर भी लेमडा के स्क्वायर x इंटू वाई हो जाएगा। ऊपर से दिख रहा है, ऊपर से भी लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, नीचे से भी क्या होगा, लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो ऊपर नीचे से लेमडा स्क्वायर कॉमन करेंगे, तो यहाँ पर लेमडा स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या बचेगा, x² प्लस y²। नीचे में भी लेमडा स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा x² प्लस x इंटू वाई। अब लेमडा स्क्वायर में से लेमडा स्क्वायर कटेगा तो क्या बच जाएगा, f ऑफ लेमडा x इंटू लेमडा वाई। तो लेमडा स्क्वायर में से लेमडा स्क्वायर, लेमडा का पावर कितना बचेगा, 0। यहाँ पर आ जाएगा x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस x। तो ये क्या बन गया, फिर से ये f ऑफ x हो गया, इसके जगह पर f ऑफ x लिख देंगे। जब इस फॉर्म पे आ जाता है तो ये क्या बन जाता है, समघातीय अवकल समीकरण हो जाता है। समघातीय अवकल समीकरण हो जाता है, तो इस रूप में ये आ गया। इसलिए ये जो फलन है ये क्या है, समघातीय, इसलिए x, y समघातीय अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। जब ये समघातीय अवकल समीकरण है तब हम लोग इसका हल ज्ञात करना है। तो हल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया हुआ था फलन dy/dx बराबर क्या आया था, तो x² प्लस y² डिवाइडेड बाई x² प्लस x इंटू वाई। जब dy/dx है तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि y को क्या मानते हैं, y बराबर vx प्रतिस्थापित करते हैं। तो y बराबर vx प्रतिस्थापित करने पर तो y बराबर vx जब प्रतिस्थापित करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग डेरिवेटिव लेंगे x के सापेक्ष, dy/dx v को रखकर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x को रखकर v का डेरिवेटिव तो dv/dx लिखाएगा। अब दोनों का मान इस समीकरण में रखेंगे, किसका y तथा dy/dx का मान
समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा v प्लस एक्स dv बटे dx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह क्या रखना, तो वाई के जगह vx रखेंगे तो vx के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई के जगह vx ही रखेंगे तो y के जगह यहाँ पर vx हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो v प्लस एक्स इंटू डी वी बटे डी एक्स एक नोटिस कर सकते हैं, जैसे पहले इसको लिख लेते हैं एक बार और। यहाँ पर v का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दो गो x है तो गुना होगा, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू वी बन जाएगा। अब जो ऊपर और नीचे से जो कॉमन हो रहा है उसको अब हम लोग कॉमन करेंगे, अब कॉमन करके कैंसल आउट कर देंगे। ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन हो रहा है तो क्या होगा 1 प्लस वी होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कट गया। अब हमको v का पद इधर दिख रहा है, इस वाला v को उधर लेके जाएंगे, इधर ये प्लस में है तो dv बाई डी एक्स, तो 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी, ये इधर से माइनस में चला जाएगा माइनस में। इसी का भिन्न का क्या करना है, घटाव बना देना। तो भिन्न का घटाव बनाएंगे तो 1 प्लस ये v हो जाएगा, और अभी ऐसा कि कितना बार में, इतना ही एक ही बार में जाएगा तो ऊपर में यही रह जाएगा, और ये 1 प्लस वी बार में जाएगा तो गुना होगा v में, तो यहाँ पर v हो जाएगा, दोनों के आगे माइनस आएगा इसलिए कि आगे में माइनस है, यहाँ पर v में v से गुना होगा वी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से तो ये कैंसल आउट हो जा रहा है, बच क्या रहा है 1 माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी बच रहा है, इधर x इंटू डी वी बटे डी एक्स है। ये ऊपर इधर आएगा, v वाला पद को इधर लेके आएंगे तो इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो ये लिखाएगा इधर 1 प्लस वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी इंटू डी वी। एक्स वाला इधर आएगा तो 1 बाई एक्स इंटू क्या बन जाएगा डी एक्स बन जाएगा, इसलिए कि एक्स इधर गुना में था भाग में, डी वी इधर भाग में था तो गुना में। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, इसलिए कि दोनों एक्स वाला वी वाला पद क्या हो गया अलग अलग हो गया, एक्स वाला और वी वाला पद अलग अलग हो गया। जब इसको इंटीग्रेट करना है तो ऊपर और नीचे का घात जब समान रहता है, या तो अलग अलग कर ले इंटीग्रेट कर दे, ऐसा भी कर सकते हैं अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दे, या जो अच्छा अलग अलग भी करने की भी कोशिश करते हैं तो उसमें भी खास कुछ फायदा नहीं दिख रहा है। 1 बाई 1 माइनस बी बचे तो उसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस बी है तो ऊपर में 1 माइनस बी है नहीं, तो ऐसा केस में जब ऊपर नीचे का घात समान है तो ऐसा करते हैं, इसको पहले कुछ चेंज करने की, यहाँ पर क्या लिखने की कोशिश करते हैं 1 माइनस बी लिखने की कोशिश करते हैं, नीचे में 1 माइनस बी है तो 1 माइनस बी बना ली। अब इसको बैलेंस करने के लिए +2 भी लिखते हैं तो उससे भी दिक्कत है, वो उसके नीचे आएगा तो फिर सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे आना कितना चाहिए था, प्लस में बी आना चाहिए था, इसको पहले क्या करते हैं आगे में इसमें माइनस से गुना कर देते, आगे में क्या कर देते हैं माइनस से गुना कर देते। अब ये कितना बचेगा, तो आगे में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस बी प्लस बी बचेगा, लेकिन यहाँ पर चाहिए कितना था, प्लस में बी तो चाहिए था लेकिन -1 नहीं +1 चाहिए था। इसमें क्या जोड़ दे, अगर 2 जोड़ दे तो ये क्या हो जाएगा सेम चीज़ आ जाएगा, यहाँ पर -1 जो बच रहा है +1 हो जाएगा, तो ये सेम चीज़ आ जाएगा। तो इस तरह से बैलेंस करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर अचर पद आना चाहिए दूसरा, इसलिए कि अगर भी का पद आएगा तो फिर हम उसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको इधर वाला को अलग अलग करते हैं, माइनस साइन को डायरेक्ट बाहर लिखते हैं, यहाँ बचेगा क्या 1 माइनस बी बटे 1 माइनस बी बचेगा इंटू डी वी। और 2 वाला के साथ अलग करेंगे तो 2 अचर पद है उसको भी बाहर लिख सकते हैं, 1 बटे 1 माइनस बी लिख सकते हैं इंटू डी वी। दोनों को अलग अलग कर दिए, अब आसानी से इंटीग्रेट हम लोग कर सकते हैं। यहाँ तो कट जाएगा, कट के 1 बच जाएगा, और सबको पता है कि 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है भी रह जाता है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। यहाँ पर नीचे का डेरिवेटिव, ये अगर नीचे में रैखिक रहता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि जो भी के गुणांक है उससे हम लोग भाग देना पड़ता है, बी का गुणांक माइनस में है इसलिए आगे में क्या आएगा माइनस साइन आएगा, तो यहाँ पर आगे में माइनस भी लगा देते हैं, माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस बी हो जाएगा।
यदि पता है कि नीचे का डेरिवेटिव होगा, मैं डायरेक्ट नीचे वाला का लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है -1 आएगा। तो -1 यहाँ पे बनाने के लिए आगे में यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, माइनस साइन लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा इंटू डी वी। अब यहाँ पर बच गया कौन, इसका तो इसका तो वो पता है कि लॉग मॉड ऑफ एक्स होता है, प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करना, तो उसके पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं, सी का मान हम लोग रख देते हैं। सी का मान रख लेंगे, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए। सॉरी, सी का मान कर रहे हैं, किसका मान, भी का मान हम इसमें रखेंगे। तो भी का मान हम लोग क्या माने हैं, तो अब जैसा कि अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही देखे थे, जो भी था वो क्या था, y बराबर भी एक्स था। तो भी का मान कितना आ गया, y बटे एक्स माइनस भी माइनस 2 लॉग 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा y बटे एक्स बराबर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर छूट गया, यहाँ पर भी y बटे एक्स हो जाएगा। तो माइनस y बटे एक्स माइनस 2 लॉग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बटे एक्स हो जाएगा बराबर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो करना क्या है कि सबसे पहले लॉग वालों को लॉग का प्रॉपर्टी यूज करते हैं, लॉग ए माइनस लॉग बी, इसलिए ऊपर में भी है नीचे में भी ए और बी के फॉर्म में है। तो माइनस वाई बाई एक्स माइनस 2 लॉग, दोनों के आगे यहाँ पे वही चीज आएगा एक्स माइनस वाई, फिर माइनस ही माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, लेकिन 2 से जो गुना होगा यहाँ पर 2 आ जाएगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स बचेगा बराबर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी हो गया। अब ये लॉग मॉड ऑफ एक्स, यहाँ पर भी लॉग मॉड ऑफ एक्स, इधर इसको लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, तो ये इधर आएगा अगर, तो यहाँ पे ये लॉग मॉड ऑफ एक्स बचेगा, इसलिए घट जाएगा 2 में से 1, तो लॉग मॉड ऑफ एक्स बचेगा। तो एक्स माइनस वाई माइनस 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और यहाँ बच जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स बराबर, इधर क्या होगा, खाली सी बचेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, तो लॉग वाला को क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेके आते हैं, सी को इधर लेके आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर माइनस सी हो जाएगा, माइनस वाई बटे एक्स हो जाएगा। इसको उधर लेके जाएंगे तो ये ई इधर, ये क्या है माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो लॉग 2 लॉग मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई यहाँ प्लस लॉग मॉड ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो यहाँ माइनस साइन लग जाएगा। अब ये जो आगे में 2 है वो घात में लेके जा सकते हैं, आगे में जो 2 है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, घात में लेके जा सकते हैं। तो लॉग क्या बचेगा, लॉग एक्स माइनस वाई के द होल स्क्वायर हो जाएगा, एक्स माइनस वाई के द होल स्क्वायर माइनस लॉग मॉड ऑफ एक्स हो गया। अब फिर से यहाँ पर लॉग का प्रॉपर्टी यूज होगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो माइनस सी माइनस एक्स बाई वाई, यहाँ पर हो जाएगा लॉग ए माइनस बी। अब पूरा में यहाँ पर एक में मॉड लगाना है तो पूरा में ही मॉड लगा के लिखते हैं, ऐसे तो ये पॉजिटिव हो गया इसलिए यहाँ पर मॉड हटा दिए, एक्स माइनस वाई के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स हो गया। वैसा करते हैं, इस वाला को इधर लिखते हैं, लॉग वाला को इधर लिखते हैं एक्स माइनस वाई के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, इधर इसको लिखते थे माइनस सी माइनस वाई बटे एक्स। और लॉग का प्रॉपर्टीज बताया गया था कि लॉग में होता क्या है कि अगर लॉग ए वाई है बराबर में इधर एक्स है, तो इसका जो आर्गुमेंट होता है, अगर y का मान निकालना है तो इसका जो बेस होता है इधर वाला इसके पावर में आ जाता है, इधर वाला क्या हो जाता है, इसके पावर में आ जाता है। तो इस चीज़ को याद रखना है, और ये पूरा y के जगह यहाँ पर ये है, पूरा y के जगह यहाँ पे ये है, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और यहाँ पर बेस लिखा नहीं है, बेस हमको पता है कितना होता है, इसका ई होता है, तो ई के घात में ये सब आ जाएगा, माइनस सी माइनस वाई बटे एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से x माइनस वाई के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, अब ये पावर में जो होता है, पावर में अलग अलग लिख सकते हैं, ई के पावर माइनस सी इंटू ई के पावर माइनस वाई बटे एक्स, ये चीज़ें हमको पता है, इसलिए पावर में फिर ये जुड़ जाता है, और ये पूरा एक अलग एक कांस्टेंट आ जाता है, इसके जगह पर दूसरे कांस्टेंट का यूज कर लेंगे, एक्स माइनस वाई के द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, तो इसके जगह पर एक के कांस्टेंट यूज कर लेते हैं, तो ई के पावर कितना हो जाए माइनस वाई बटे
x हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेंगे जहाँ k बराबर कितना हो रहा है, तो k बराबर e के पावर माइनस c है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करते हैं, x को इधर भाग में उधर गुना में भेज देते हैं, तो x माइनस वाई के द होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा k x इंटू ई के पावर माइनस वाई बटे एक्स हो जाएगा। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आंसर जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखना है। आंसर को जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है उतना ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखना है, इस बात को ध्यान देना है। क्वेश्चन इसमें हर एक क्वेश्चन में टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, पहले ही बता दिए। तो हम ट्राई करेंगे कि कम से कम क्वेश्चन बताए, इसलिए ख़त्म करना भी ज़रूरी है और टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा। इसमें 2 नंबर, बाकी जो क्वेश्चन है सबको अपने से ट्राई पहले करना है। 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ये सब क्वेश्चन अपने से ट्राई कर सकते हैं। एक 4 नंबर जो क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी बताए हैं, उसको तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। 2 और 4 रह गया। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन अगर अभी बताते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। बताने के लिए तो बता सकते हैं, अगले क्लास में देखते हैं कुछ चुनिंदा क्वेश्चन इसमें से हम बताते हैं, बताकर उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।